सफ़र की एक नई कहानी। मैं हूं आपके साथ आवारा प्राणी। ये मेरे सफ़र का 9वां दिन है और ये है पद्मा होम स्टे, जहां हमने सफ़र की 8वीं रात बिताई। हानले की खूबसूरत सुबह से मुलाकात करने के बाद हम निकल पड़े उमलिंगला और डैम चौक की तरफ। हानले के होम स्टे में हमने कुछ राइडर से उमलिंगला का रास्ता पता कर लिया था, और आप भी जब हानले से उमलिंगला की तरफ जाएं तो रास्तों का पता ज़रूर कर लें, क्योंकि हानले से उमलिंगला का रास्ता काफ़ी सुनसान है और वहाँ काफ़ी दूरी तक किसी तरह का कोई बोर्ड भी नहीं है जो आपको सही दिशा के बारे में बता सके। हानले से उमलिंगला की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो कच्चा रास्ता है और काफ़ी रोमांचक भी। दूसरा रास्ता पक्की सड़क है जो हानले के बाहर बने पुल से दाईं तरफ यानी राइट साइड को जाता है, पर हमने चुना बाईं तरफ का रास्ता जो कि कच्चा रास्ता था। बेहद सुनसान पर साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी। एक बात बिल्कुल तय है कि इस कच्चे रास्ते के दृश्य आपके हानले की ओर सफ़र को 4 चांद लगा देंगे, और यदि आपको मेरी बात में जरा सा भी संदेह है तो मेरे कैमरे में कैद ये दृश्य उस संदेह को दूर कर देंगे। इस रास्ते में कोई ज़्यादा बड़े गड्ढे नहीं हैं, पर रास्ता आपके हाथों में बहुत सी वाइब्रेशन ज़रूर महसूस करवा देगा। अगर आपके पास ऑफ रोडिंग या कोई अच्छे सस्पेंशन वाली बाइक है तो आपका सफ़र मस्त रहेगा। इस रास्ते से बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। जिस दिन मैं और रजत इस रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ पूरे रास्ते में कोई भी नर नारी, गंधर्व, राक्षस, देव व दानव नहीं थे, पर यह जगह आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है। हानले से उमलिंगला की तरफ बेहद कम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हानले से डैम चौक की तरफ सफ़र में आपको रहने के लिए जगह सिर्फ हानले में ही मिलती है, और हानले में होम स्टे के ऑप्शन बहुत ही कम हैं और वो ज़्यादातर पूरे भरे रहते हैं मुसाफिरों से। दूसरा, ये जगह दुनिया में काफ़ी अलग थलग है, तो हर कोई पैंगोंग लेक से ही पीछे मुड़ जाता है। सोचते होंगे कि उमलिंगला की तरफ जाना सार्थक होगा भी या नहीं, पर उन्हें क्या मालूम कि उन्होंने कितने खूबसूरत लम्हों को खो दिया है। अगर आपका कोई दोस्त लद्दाख को देखने आए तो उसे ज़रूर बताना कि आवारा प्राणी ने आपको इस जगह का निमंत्रण भेजा है। मेरे मन में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके उस घुमक्कड़ दोस्त को मेरा ये निमंत्रण बेहद पसंद आएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, तो वहाँ आप मुझसे कनेक्ट करके इस जगह के बारे में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना ज़्यादा संभव हो सके जानकारी प्रदान करूँ। जिस एरिया से अब हम गुजर रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है और साथ ही रास्ता चढ़ाई का है, जिसकी वजह से बाइक की पिकअप बेहद कम हो जाती है और बाइक आपको पहले या दूसरे गियर में ही चलानी पड़ेगी। आगे जा कर के ये कच्चा रास्ता उसी पक्की सड़क में मिल जाता है जो सड़क हानले गांव के बाहर बने ब्रिज के दाईं यानी राइट साइड को जाती है। टूरिस्ट की सहायता के लिए यहाँ आपको एक सीमेंट का बोर्ड नज़र आएगा जो आपको सही दिशा में जाने के लिए मदद करेगा। इसके बाद आगे का रास्ता हिमांग प्रोजेक्ट के तहत डैम चौक तक बन चुका है, तो आपको लो ऑक्सीजन के अलावा और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एरिया जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं ये नेरबोल गांव के आसपास का एरिया है।
इसी रास्ते में आगे जाके आपको शहीदी स्मारक नज़र आएगा चिशुमले ब्रिज से ठीक पहले। तो यहाँ रुक करके आप उन वीर जवानों को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस खूबसूरत जगह को चीन की लालची नज़रों से बचा लिया। चिशुमले ब्रिज के बाद का रास्ता आपको गूगल मैप पे नज़र नहीं आएगा, पर यहाँ लगे साइन बोर्ड से आप आसानी से आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। थैंक्स टू ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इतने संवेदनशील एरिया में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि इस एरिया में सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उमलिंग ला, जो कि पूरे विश्व का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये पास 19,024 फीट की ऊंचाई पर है। ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है, तो अगर आपके पास इनर लाइन परमिट भी है तो इसके बावजूद आखिरी निर्णय इंडियन आर्मी का होगा कि आप यहाँ आ सकते हैं या नहीं। इंडियन आर्मी को बॉर्डर के पास की स्थिति के अनुसार कभी कभी टूरिस्ट को वापस भी भेजना पड़ता है। और हाँ, यहाँ ब्रो कैफ़े भी है जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े है, जहाँ आप मैगी या कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। उमलिंग ला से आगे ही रास्ता डैम चौक की तरफ जाता है, जो कि इंडिया का आखिरी गांव है चाइना बॉर्डर के पास। इस पॉइंट से आगे हमने वीडियो शेयर नहीं किया ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, जो कि हमें इंडियन आर्मी ने बताए थे। और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं उसके बीच का रास्ता पुराने समय में तिब्बत इस्तेमाल किया करता था लद्दाख एरिया में व्यापार के लिए। डैम चौक में आपका मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है, पर वहां बैठकर आप आर्मी कैंटीन से चाय, मैगी या कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर कर सकते हैं और फौजी भाइयों से बॉर्डर के कुछ रोचक किस्से भी सुन सकते हैं। हमें फौजी भाइयों ने एक रोचक किस्सा सुनाया था उस संवेदनशील एरिया के बारे में। पहले ये रोड जब नहीं बना था तो फौजी भाइयों को नदी के साथ कच्चे रास्ते के सहारे डैम चौक तक पहुंचना पड़ता था। तो चीनी सैनिक कभी कभी, क्योंकि उनके पास पानी का कंट्रोल है, तो वो उस कच्चे रास्ते में पानी का बहाव तेज कर देते थे और भारतीय सैनिकों के आने जाने के रास्ते में रुकावटें डालते थे। पर अभी ये पक्की सड़क बन चुकी है डैम चौक तक, तो अभी भारतीय सेना को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। डैम चौक में फौजी भाइयों के साथ मैगी का आनंद लेने के बाद हम वापस चल पड़े हानले की तरफ। और अब मैं अपनी बातों को थोड़ा विराम दूंगा और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस खूबसूरत रास्तों को ऐसे देखें जैसे आप ही उस सफ़र का हिस्सा हों।
अगर आप ध्यान से पिछले कुछ पलों का वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हम रास्ता भटक चुके थे, पर फाइनली हमें सही रास्ता मिल चुका था, जो रास्ता हमें अपने होम स्टे की तरफ ले गया। हमारा विचार था शाम को ही हानले को अलविदा कह के मनाली की ओर वापस जाने का, पर हमने हानले में ही अपने सफ़र की 9वीं रात बिताने का मन बना लिया था।